एक दूरस्थ निर्दयी ग्रह पर दो कैदी किस्मत से बंधे हैं। एक दर्दनाक नुकसान का बदला लेने को प्रेरित, दूसरा सिर्फ जीवित रहने की लड़ाई लड़ रहा। उनकी प्रतिद्वंद्विता एक विदेशी इलाके में फैलती है जहां खतरा अदृश्य कोनों में छिपा है। कहानी निया से शुरू होती है। एक युवती जो एक अलग थलग हरे आश्रय में आराम कर रही है, दोस्त से शांत बातें कर रही। उसका आराम अचानक बर्बाद हो जाता है जब कानून प्रवर्तन एजेंट उन पर टूट पड़ते हैं। अफरातफरी मच जाती है। निया भागती है और पत्तियों में गायब हो जाती है, जबकि उसका साथी मौके पर पकड़ा जाता है। लेकिन उन्होंने कौन सा अपराध किया? क्या वे भगोड़े हैं या उनकी गिरफ्तारी के पीछे कोई छिपी सच्चाई है? जवाब अज्ञात रहते हैं। जल्दी ही न्यूज ब्रॉडकास्ट हवा में भर जाते हैं, एक और मानव आतंकवादी की गिरफ्तारी की रिपोर्ट से। प्रसारण का ठंडा लहजा स्पष्ट करता है कि मानव संदिग्ध हैं। इस बीच एक दूरस्थ बंजर भूमि में एक रहस्यमयी बाज दुनिया अंतहीन फैली है। दूर क्षितिज पर दांतेदार चोटियां उठती हैं, उनकी चोटी पर नाजुक बर्फ की परतें। इस उजाड़ में जीवन का कोई निशान नहीं। एक छायादार गुफा के गहराई में एक अकेली आकृति आगे बढ़ती है, उसकी सांसें ऑक्सीजन मास्क की लयबद्ध सीटी से नियंत्रित। यह थियोडोर है, उद्देश्य से प्रेरित आदमी। चट्टानी गहराई में वह व्यवस्थित रूप से कच्चे हीरे निकालता है, हर टुकड़े को यांत्रिक सटीकता से पैक करता है। काम खत्म होने पर वह रत्नों को एक साधारण पुली सिस्टम से बांधता है और उन्हें आकाश की ओर भेजता है। अज्ञात में गायब हो जाते हैं। लेकिन वे कहाँ जाते हैं, यह भी रहस्य है। बाद में एक मध्यम रोशनी वाली स्पेसशिप पर थियोडोर अकेला बैठा है। एक झिलमिलाती स्क्रीन ठंडी धातु की दीवारों पर अस्थिर चमक डालती है, जो एक पुराना वीडियो चला रही है। एक जोड़ा खुशी के क्षणभंगुर पल में वह चुपचाप खाता है, अकेलापन का बोझ दबाता है। इस दूरस्थ दुनिया में उसकी मौजूदगी, ऑक्सीजन मास्क की जरूरत और कठोर अक्षम्य परिदृश्य एक सच्चाई को निर्विवाद बनाते हैं। यह पृथ्वी नहीं है। स्क्रीन फिर हिचकिचाती है। थियोडोर और उसकी पत्नी मोना को हंसते बातें करते दिखाती है। याद में खोया वह देखता है मोना नई दुनिया तलाशने की उत्साह से बात कर रही, शायद मंगल पर भी। वह सोचता है कि शायद यही वह जगह है जहां वह अब है। दमघोंटू खामोशी तोड़ने को वह संगीत बजाता है और नाचने लगता है। उसके दिन दोहराव की लय में गिरते हैं। खोदो, जीवित रहो, जहाज पर विशाल शून्यता में नेविगेट करो। एक याद उसके दिमाग में बनी रहती है। मोना कांच की खिड़की के बाहर खड़ी, उसकी नजर घर के अंदर से उसकी मिलती। एक और समय की स्मृति। हर सुबह वह एक ही अलार्म से जागता है। उसकी छाती पर छोटा उपकरण लाल चमकता है, अदृश्य सिस्टम से उसके लिंक की निरंतर याद। निर्देश मैनुअल पलटते हुए वह चेतावनी पढ़ता है। इसे हटाने से सेंट्रल नेटवर्क से कनेक्शन कट जाता है। बिना हिचके वह चाकू लेता है और लिंक काट देता है। तुरंत जहाज की लाइट्स झिलमिलाती हैं, अलार्म चुप हो जाते हैं और बंधन टूट जाता है। एक दिन खनन करते हुए थियोडोर कुछ असामान्य देखता है। एक स्पेसक्राफ्ट शांत निर्जन ग्रह पर उतरता है। उसके इंजन धूल के गुबार उड़ाते हैं। एक लड़की बाहर निकलती है, बंजर परिदृश्य का सर्वेक्षण करती, फिर अंदर लौट जाती है। उत्सुक वह सावधानी से पास जाता है, छिपा रहता है। उसकी धड़कन तेज हो जाती है जब वह उसे बड़बड़ाते सुनता है कि उसे मारना जरूरी है। उसकी रीढ़ में ठंडक दौड़ जाती है। इस अक्षम्य दुनिया में जीवित रहना पहले से संघर्ष है, और अब कोई सक्रिय रूप से उसका शिकार कर रहा है। लेकिन क्यों? वह कौन है? उसके पास कोई जवाब नहीं।
उसकी अप्रत्याशित आमद उसकी एकांतता तोड़ देती है। उस रात थियोडोर चुपके उस अजनबी के जहाज पर चढ़ता है और उसकी जर्नल चुरा लेता है। अपने जहाज पर लौटकर वह सुरागों के लिए पन्ने पलटता है। एक ढीली फोटो गिरती है। यह एक लड़की और एक एलियन को साथ दिखाती है। एक स्मृति उमड़ती है। लड़की निया है, वही महिला पहले से। वह एलियन से गहरा बंधन साझा करती थी जो अक्सर उसे मार्गदर्शन देता। लेकिन फिर सैनिक आए, हथियार ताने और निया के प्रतिक्रिया देने से पहले गोलियां चली। उसके सामने एलियन गिर पड़ा। वर्तमान में लौटकर निया अपने जहाज में जागती है। एक और फ्लैशबैक उसका दिमाग भर देता है। इस ग्रह पर उसकी कठोर लैंडिंग, टचडाउन के मिनट बाद उसके क्राफ्ट का इंजन फेल हो गया। उसे अकेला छोड़कर एकमात्र मिशन के साथ बाहर कदम रखकर उसने उजाड़ इलाके का सर्वेक्षण किया। वही दृश्य जो थियोडोर ने देखा था। स्मृतियों की बाढ़ उसे डुबो देती है। सैनिकों का हमला, गोलियां, साथी का विनाशकारी नुकसान। दुख का बोझ उसे कुचलता है, सांस चुराता है। वह हांफती है और पीछे लड़खड़ाती है, फिर अंदर लौट जाती है। लेकिन सिर्फ दर्द ही नहीं जो उसे घोंटता है। बाहर की हवा सांस लेने लायक नहीं। वह बिना ऑक्सीजन मास्क के बाहर निकली थी। अंदर एक रोबोटिक सहायक जीवंत हो जाता है। उसकी सिंथेटिक आवाज मिशन अपडेट और सर्वाइवल प्रोटोकॉल से खामोशी तोड़ती है। निया पहले अनसुना करती है, कुर्सी में धंसती हुई अपनी जर्नल निकालती है और खाली पेज पलटती है। रोबोट जिद्दी उसे खाने की याद दिलाता है। अनिच्छा से वह मानती है और फूड पैक खोलती है। फिर रोबोट परेशान करने वाली खबर देता है, थियोडोर यहाँ है। दोनों को इस ग्रह पर निर्वासित किया गया, अलग थलग सर्वाइवल की सजा। उसकी आमद से पहले निया ने पुष्टि मांगी थी कि क्या थियोडोर को खत्म करना जरूरी है। यही वजह थी उसकी तुरंत डर की जब उसके बारे में सुना। अब रोबोट स्पष्ट करता है, उसे मारने की जरूरत नहीं। थियोडोर पहले से नुकसान में है और इन कठोर हालातों में उसका जीवित रहना असंभाव्य। फिर भी जिस रात वह उसके जहाज पर चुपके घुसी, निया सतर्क थी। उसने उसकी मौजूदगी महसूस की, लेकिन जो चाहे लेने दिया। अगले दिन दोनों एक ही बंजर इलाके में खनिज खोदते हैं। हवा में तनाव एक खामोश धमकी की तरह मंडराता है। थियोडोर दूरी बनाए रखता है, अविश्वासी और सतर्क। जब निया उसे नोटिस करती है, वह बिना शब्द के चली जाती है। घंटों बाद वह अपने जहाज लौटती है, एक असहज एहसास के साथ। उसकी नजर मेज पर पड़ती जहां जर्नल होनी चाहिए, लेकिन गायब। ठंडा एहसास होता है, थियोडोर ने ले ली। रोबोट तुरंत निया को अलर्ट करता है। दूसरा कैदी, थियोडोर, ने उसकी जर्नल चुरा ली। गुस्सा उसमें उमड़ता है जब वह जहाज की ओर दौड़ती है। अंदर थियोडोर पन्नों में डूबा हर शब्द सोखता है जब कदमों की आवाज उसे रोकती है। प्रतिक्रिया देने से पहले दरवाजा फटता है और निया अंदर घुसती है, चाकू उसकी छाती पर दृढ़ता से दबाती। मैंने चेतावनी दी थी, वह दृढ़ फुसफुसाती है। मेरे जहाज से दूर रहो। जवाब का इंतजार किए बिना वह जर्नल छीनती है और लंबे डग भरती हुई बाहर निकल जाती है, थियोडोर स्तब्ध छोड़कर। अगर वह सचमुच उसे मारना चाहती तो जिंदगी क्यों बख्शी। उस रात थियोडोर फिर निया के जहाज के बाहर खड़ा है। इस बार वह उसे आते देखती है। चाकू पर पकड़ कसती है जब दरवाजा खोलती है। क्या मैंने दूर रहने को नहीं कहा, वह तीखे याद दिलाती है। लेकिन थियोडोर रक्षा में हाथ नहीं उठाता, बल्कि अप्रत्याशित करता है, माफी मांगता है। मैंने तुमसे चोरी नहीं करनी चाहिए थी, वह शांत कहता है।
उसकी संयत शैली निया की सतर्कता कम करती है, भले दिखाती न हो। वह जाने लगती है, लेकिन रुकती है जब वह फिर बोलता है, मैं थियोडोर हूँ। उसके नाम में कुछ उसे रोकता है। पीछे मुड़े बिना वह झपटती है, कितना मजेदार, मैं भी थियोडोर हूँ। इसके साथ वह दरवाजा बंद कर देती है, स्पष्ट करती है कि बातचीत में रुचि नहीं। अगली सुबह काम करते हुए वे चुपचाप पत्थरों को पुली सिस्टम पर लादते हैं, पृथ्वी से उनका एकमात्र लिंक। यही थियोडोर को उसका असली नाम पता चलता है, निया। अगली सुबह निया निकलती है सिर्फ लोडर पर कुछ चिपका नोटिस करने। थियोडोर का नोट डिनर पर आमंत्रित करता है। संशय में वह अपने रोबोटिक सहायक की ओर मुड़ती है। वह सचमुच कौन है, वह पूछती है। एक हत्यारा, चोर, कैसा कैदी? इस बीच अपने जहाज में थियोडोर सावधानी से भोजन तैयार करता है, मेज सजाता है, लाइटिंग एडजस्ट करता है और इंतजार करता है। एक पल की हिचक के बाद निया पहुंचती है। वह छोटी, उम्मीद भरी मुस्कान से स्वागत करता है। स्वागत है। वह व्यवस्था को थके हुए सर्वेक्षण करती है, फिर अंदर कदम रखती है। डिनर पर वे सावधानी से पृथ्वी पर अपनी पिछली जिंदगी के झलक साझा करते हैं। जैसे निया अपनी रक्षा कम करती है, थियोडोर कुछ करता है जो उसे सचमुच हैरान करता है। वह उसकी मातृभाषा में बोलता है। बातचीत करते हुए निया अपना गृहनगर बताती है, ओवान, ब्लैक सी के पास। थियोडोर, जो पहले गया है, इसे अंधेरा और रहस्यमयी बताता है। तुम गलत हो, निया दृढ़ सुधारती है। यह सिर्फ एक सामान्य समुद्र है। उनकी बातचीत गहरे इलाके में मुड़ती है। निया अप्रत्याशित रूप से कबूल करती है। वह प्रधानमंत्री की हत्या के मिशन पर थी जब पुलिस ने घेर लिया। इस बीच थियोडोर कुछ और अजीब पेश करता है। एक एलियन गैस जो इस ग्रह की हवा में स्वतंत्र घूमती है। एक अदृश्य इकाई जो मानव विचार रिकॉर्ड करती है और उन्हें आवाजों के रूप में दोहराती है। एक पल निया बाथरूम जाती है, लेकिन संक्षिप्त एकांत दर्दनाक स्मृति ट्रिगर करता है। सैनिकों से भागना जब सब गलत हो गया। कहीं और थियोडोर विचारों में खोया मोना की स्मृति में बहता है। बाद में बाहर पानी लाने जाता है तो घूमती बैंगनी गैस से सामना होता है। उसके भूतिया फुसफुसाहट रीढ़ में ठंडक भेजते हैं। अचानक स्मृति पकड़ती है। मोना घर में तनावपूर्ण चेहरे के साथ खड़ी, उसे अदृश्य मौजूदगी का एहसास। जब जांचने गया, मोना रोकने की कोशिश की। घबराहट में थियोडोर जहाज लौटता है, हिल गया। फिर एहसास होता है, गैस उसके बारे में सब जानती है। उसकी परेशानी देखकर निया अप्रत्याशित रूप से सांत्वना देने की कोशिश करती है जब वह पूर्व जीवन की टुकड़ी स्मृतियों से जूझता है। क्षणभंगुर झलकें उभरती हैं, भले अधूरी रहें। वे बातें जारी रखते हैं और निया अपना दर्द बताती है। युद्ध में परिवार की हत्या, उनके नुकसान का बोझ उनके बीच अनकहा लेकिन समझा लटकता है। बाद में वे साथ बैठते हैं और चाय पीते हैं खामोशी में। निया की नजरें थियोडोर की अलमारियों पर जाती हैं। विस्की, मारिजुआना, चाय और अन्य लग्जरी। वह संदेह भरी पलक झपकाती है। वह उससे पहले यहाँ था। लेकिन अगर दोनों कैदी हैं, वह सोचती है कि आराम से कैसे जी रहा। निया जाने की तैयारी करती है। थियोडोर अचानक नाम लेकर पुकारता है। वह रुकती है और मुड़ती है। फिर बिना चेतावनी अपनी असली पहचान उजागर करती है, नाथन फ्लैनिगन। नाम उसे पेट में घूंसा मारता है। दबी स्मृति उभरती है। उसकी माँ, एक ओएन महिला, सैनिकों द्वारा गोली मारी गई, जिनमें से एक का नाम वह कभी नहीं भूलेगी, नाथन।